चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन जो है हमारा है व्यष्टि। व्यष्टि को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटे छोटे स्तर। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब होता है विशाल, यानी कि बड़े स्तर। जैसे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, पूरे चाइना की अर्थव्यवस्था, पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था, पूरे इटली की अर्थव्यवस्था। यानी कि एक बड़ा एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके लिए एरिया ज़्यादा होना चाहिए। समष्टि के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें एरिया ज़्यादा होना चाहिए, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन करने के लिए एरिया छोटा होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करें, एक व्यक्ति कितना कमाता है, कितना खाता है, कितना खर्च होता है, उसके मंथली इनकम कितना है, अगर एक व्यक्ति के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। और पूरे भारत के लोगों के बारे में अगर अध्ययन किया जाए, एक बार में पूरे भारत के लोगों की इनकम कितनी है एक साल में, तो उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है, ठीक है फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स को हिंदी वर्जन में, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज अनुपम अग्रवाल की आप बुक खरीद सकते हैं। मैं उसी से आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आप अनुपम अग्रवाल की एक बुक परचेस कर सकते हैं, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप जो है उससे चैप्टर वाइज मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड मैं आपको समझाते चलता हूं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको और चाहिए, या आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो और नहीं चाहिए। तो आप मुझे ये कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलती है और मैं वीडियो बनाने में उत्सुक होता हूँ। चलिए फ्रेंड, पहला चैप्टर जो है, और इस चैप्टर का नाम है व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र हम लोग जो है इसके बारे में कुछ परिचय कर लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इस अध्याय में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे। जैसे मान लेते हैं दिन भर हम लोगों ने मॉर्निंग उठा, ठीक है, हम लोगों को भी अपने जीवन में ये अपनाना चाहिए कि मॉर्निंग में उठने से पहले, मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग उठते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग उठते हैं उसके बाद हमें अपना प्लान बनाना चाहिए कि अब हमें क्लास करना है, 6 से 7 क्लास करना है, ठीक है, 7 से 8 अपना नहाना है, 8 से 9 क्या करना है, 12 से 1 क्या करना है, सोना है, शाम में क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है। ये सारा हमें सुबह से ही एक प्लान बना लेना चाहिए और उसी प्लान पे हमें काम करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है उसमें हम लोग टॉपिक को हम लोग पहले सबसे पहले जान लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि एक वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म करना ये आसान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अध्याय में सम्मिलित विषय वस्तु, यानी कि स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड इन द चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? आर्थिक क्रिया, और इसका मीनिंग जानेंगे। ठीक है, आर्थिक क्रिया को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को जानेंगे। उसके बाद आर्थिक क्रिया जैसे हम लोग समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग जानेंगे। पहले आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार को जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर, इसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जानेंगे। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति, वास्तविक बनाम और आदर्श विज्ञान को अच्छे से तरीके से हम लोग समझेंगे। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में, अर्थशास्त्र वास्तविक एवं आदर्शात्मक विज्ञान दोनों है, इसके बारे में जानेंगे। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा जानेंगे और व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषता को हम लोग जानेंगे। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को जानेंगे। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्षेत्र तत्व एवं उसकी शाखाओं को जानेंगे। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व, व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यवसायिक महत्व, व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की परिसीमाएं। मैं इसे जल्दी जल्दी रीड कर दिया, ठीक है फ्रेंड, ताकि हम लोग जो है चैप्टर में जल्दी से हम लोग आ पाएं, ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया। अब जो है हम लोग आराम से पढ़ेंगे और आराम से समझने का प्रयत्न करेंगे। आप जो है
अनुपम अग्रवाल की एक बुक पर परचेज कर लीजिए मार्केट से और उस बुक को अपने पास रखिए और नोट डाउन कीजिए। जिस वर्ड को आप नहीं जानते उस वर्ड को ब्रैकेट में आप लिखिए, सिंपल वे में लिखिए और उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। आप एक बार अच्छे से एक वीडियो देखिए और अच्छे से उसको 3-4 बार आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिए, ठीक है। अगर आप 10 वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप एक वीडियो को अच्छे तरीके से 10 बार देखिए, आप खुद सीख जाएंगे। अगर आपको सक्सेस करना है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक फ्रेंड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्रिया क्या होता है, काम क्या होता है। हम लोग काम करते हैं, क्रिया करते हैं कि नहीं। हम लोग दिन भर में कितने सारे एक्टिविटी करते हैं, कितने सारे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग किसान होंगे तो दिन भर में क्या करते हैं, खेत में काम करते होंगे, ठीक है। अगर आप दुकानदार होंगे तो आप दुकान में काम करते होंगे, ठीक है। अगर आप वकील होंगे तो आप कोर्ट में जाके काम करते होंगे। अगर आप टीचर होंगे तो स्कूल में जाकर पढ़ाते होंगे। तो ये जितने भी आप काम करते हैं, तो इन सारा से आप क्यों काम करते हैं? आप क्यों काम करना आपको अच्छा लगता है? नहीं, आप जो है इनकम करना चाहते हैं, अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। आपकी कुछ आवश्यकताएं हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, तो उन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप काम करते हैं, क्रिया करते हैं। और क्रिया करने से क्या होता है, हमें इनकम होती है। तो क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सिर्फ आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आर्थिक क्रिया करने से, आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिससे हम लोग अगर कोई काम करते हैं तो काम करने से हमें क्या होती है, इनकम होती है। क्या होती है? काम करने से हमें इनकम होती है। और गैर आर्थिक क्रिया से क्या होता है कि हमें काम करने से इनकम नहीं होती। जैसे झाड़ू लगाना, क्या झाड़ू लगाने से हमें इनकम होती है? घर का काम करते हैं, जैसे घर का बेड धो दिए, घर का कपड़ा धोए, ठीक है, बर्तन धोना, क्या ये सब हमारी इनकम देती है? नहीं। लेकिन वही काम को अगर हम लोग कहीं बाहर जाकर करें, किसी अदर के घर में काम करें, तो उससे हमें इनकम होती है। तो ऐसे कामों को पढ़ेंगे जिससे हमारी इनकम हो। जैसे मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आपको कोई भी पढ़ाता हो, लाइव पढ़ाता हो, ऑफलाइन पढ़ाता हो, तो वो आपसे पैसा लेता है, तो उसकी इनकम हो गई। क्या हो गई? इनकम। तो वो पैसे के चलते पढ़ाता है। किसकी वजह से पढ़ाता है? पैसे के चलते पढ़ाता है, ठीक फ्रेंड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि इनकम। क्या होता है? इनकम करना। ऐसा क्रिया, ऐसा काम जिससे हमें क्या हो, इनकम हो, उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया, मुद्रा से संबंधित हो। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि पूरे अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पूरे जीवन के लिए वस्त्र, भोजन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री में आर्थिक क्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं। असीमित आवश्यकताओं, किसी की भी आवश्यकताएं असीमित होती है, तथा साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। तो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अर्थशास्त्र का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग इस चीज़ों को मिलाते हैं कि असीमित आवश्यकताएं असीमित होती है, आपकी भी आवश्यकताएं असीमित होगी, ठीक है, लेकिन साधन क्या होंगे? सीमित होंगे। आपकी आवश्यकता होगी कि एक बाइक खरीदे और हम उस बाइक से स्कूल जाएं, ठीक है, एक ट्रक खरीदे और उससे हमारी इनकम हो। तो इस तरह से आपकी आवश्यकताएं होगी, लेकिन आपके पास जो मनी होती है वो मनी ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अभी के जो अर्थशास्त्री है, प्रेजेंट, जो अच्छे सोच विचार रखते हैं, देश को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं, तो वैसे अर्थशास्त्री, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। जैसे अभी जो हमारे पास जो साधन है, सीमित साधन है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 डिसमिल ही जमीन है। क्या है? 2 डिसमिल जमीन है। उसमें हमें क्या करना है? हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है। उसमें हमें घर बनाना है, और ऐसा घर बनाना है जिसमें नीचे हमारी क्या हो जाए? कार खड़ा हो जाए, बाइक रह जाए, एक दुकान भी खोल ले। इस तरह से आपको बनाना होगा। तो आप उसमें कुछ थिंक करेंगे, कुछ इंजीनियर बुलाएंगे, ठीक है, उस तरह से उसको आपको काम करेंगे। यानी सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। जितना हो सके आप उसे प्रयत्न पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ जो है आपको सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती है। जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती है, जितने भी हम लोग काम करते हैं, क्या सभी से आय का सृजन होता है? नहीं होती है, ठीक है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया द्वारा सजीव आय का सृजन हो।
ऐसा नहीं है कि हम लोग सब काम करें तो हमें सदैव आय का ही इनकम ही इनकम 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 हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्थिक क्रिया में आय का सृजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग घर में झाड़ू लगाए तो क्या हमारा इनकम हो गया? नहीं हुआ, ठीक है। उदाहरण के लिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। जैसे हम लोग किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, जैसे हम लोग बाइक का उपभोग किए, जैसे हम लोग पेन का उपभोग किए, जैसे हम लोग एक शर्ट ले लिए, शर्ट का उपभोग किए। तो हम लोग जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो वो एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है, वो एक आर्थिक क्रिया है, किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। जैसे हम लोग रोटी खा लिए, रोटी खरीद के खा लिए, उसको उपभोग किए, तो क्या हमें उससे इनकम हुई? लेकिन वो आर्थिक क्रिया में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे गए हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी कि हमारी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित है, उसका उपभोग करते हैं, सीमित साधन का उपभोग करते हैं। सभी आर्थिक क्रिया अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती है, अर्थात आय का सृजन करने वाले सभी क्रियाएं हैं, जितने भी हम लोग आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं, यानी कि जितना भी हम लोग काम करते हैं इनकम करने के लिए, कमाने के लिए जितना भी काम करते हैं वो सभी काम है, किंतु सभी आर्थिक क्रिया आवश्यक रूप से आय का सृजन करने वाली क्रियाएं नहीं होती। यानी सभी काम जो है उससे जितना भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, जितना भी हम लोग कमाने के लिए काम करते हैं सभी काम है, लेकिन सभी काम से हमें इनकम नहीं होता है। इसे सिंपल वे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार को पढ़ने से पहले आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको और करा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप धीरे धीरे पढ़िए लेकिन क्लियर होकर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। वीडियो को आप सब लाइक कर लीजिए और मुझे कमेंट करना ना भूले फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि मैं जो आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ बहुत दिन में लाता हूँ, इस वजह से लाता हूँ क्योंकि मुझे कमेंट नहीं आते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या नहीं जानना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको अगर जानना है, पढ़ना है अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में आप इतना मान के चलिए कि मैं आपको अच्छे मार्क्स दिला के रहूँगा। अगर आपका कोई भी बोर्ड हो तो बोर्ड भी आप नीचे टाइप करके लिख सकते हैं कि मैं इस बोर्ड से हूँ, आप क्वेश्चन भी मुझे भेज सकते हैं। आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वहाँ मुझे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, और इकोनॉमिक्स को मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ डायग्रामेटिकली समझते हैं। आप इस इमेज में देख कर बताइए कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? हल चला रहा है। क्या कर रहा है? खेत में हल चला रहा है। क्या कर रहा है? खेत में हल चला रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। खेतों में क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। आप इस बंदे को देखिए, इस किसान को देखिए कि ये क्या कर रहा है? खेत में हल चला रहे, ठीक है। ये आधुनिक तकनीक है और ये हमारा पुराना तकनीक है। पहले हम लोग बैलों से क्या करते थे? हल चलाते थे, ठीक है। लेकिन अब ट्रैक्टर आ गया। क्या हो गया? ट्रैक्टर आ गया। यानी आधुनिक युग में ट्रैक्टर का हम लोग प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? लुप्त होते जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है? ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये भी काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों खेतों में हल चला रहे हैं। अब इसमें फसल लगाएंगे, ठीक है। फसल लगाने के बाद फसल उपजाऊ हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। वो उसे मार्केट में बेचेंगे और उससे वो इनकम करेंगे, जिससे उसकी रोजी रोटी चलेगी, ठीक है। ये भी यहाँ हल चला रहे हैं, तो ये भी क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि ये भी इनका कुछ इनकम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब अपने इनकम के लिए काम कर रहे हैं। ये सब सारे क्या है? आर्थिक क्रिया है। क्या है? आर्थिक क्रिया है, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है कि कुछ भी काम करो उससे हमारी इनकम हो तो वो हमारी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ये भी कुछ काम कर रहे हैं, तो इनको भी कुछ इनकम मिलता होगा। आप इस बंदी को देखिए कि ये भी क्या कर रही है? तो आपकी फ़ोटो ले रही है, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो ले रही है तो इसे भी क्या होगी? इनकम तो ना होगी, मुझे तो ना लगती है किसी इनकम होगी, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, इस सिलाई टेलर को आप देखिए, ये सिलाई कर रहा है, ठीक है। ये सिलाई करके भी अपना कुछ इनकम करेगा। सब क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये सभी क्या है? आर्थिक क्रिया है। आप इस टीचर को देखिए, ये पढ़ा रही है, ठीक है। तो पढ़ाना भी क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। यानी जितने भी काम होते हैं वो सारे क्या है? आर्थिक क्रिया है। और जो काम करें हम लोग उससे हमारी इनकम हो, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। और ऐसा काम जिससे हमारी इनकम ना हो उसे हम लोग गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे इस बंदी को देख लीजिए, ये बेकार में काम कर रही है, इससे कुछ इनकम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये टाइम को पास कर रही है। अगर आप काम करेंगे तो सक्सेस करेंगे, आपके पास पैसे होंगे, ठीक है। और काम जो है इस तरह से देखिए, भारी भरकम, ये भारत का ये है, ठीक है। भारत में लोग जो है बेहतरीन काम करते हैं,
जब मेरा पेट्रोल जो है उतना ही जल रहा है तो हम इतना लोड कर देते हैं कि हमारी इनकम को ये नहीं चाहता, ये इतना रिस्क में ये काम कर रहा है, ये नहीं चाहता है कि मुझे हम इतना रिस्क में काम करें, लेकिन क्या करें, सबको पैसा चाहिए, ठीक है, सबको इनकम चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग बहुत ही कष्टदायक कष्ट से अपने काम को करते हैं, ठीक है। अगर आपको सही में, अगर रियल में अगर आपको सक्सेस होना है फ्रेंड, तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे पैसे आप कमाइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आर्थिक क्रियाओं के प्रकार को जल्दी से लाने का प्रयत्न करूंगा। आप मुझे जितना जल्दी कमेंट करेंगे मैं उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो लाने का प्रयत्न करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें फ्रेंड, ठीक है। वीडियो को शेयर करें ताकि मैं वीडियो बनाने में एक्टिव हूँ और कुछ मैं भी आर्थिक क्रिया आप लोगों के लिए कर पाऊँ, आर्थिक क्रिया कर पाऊँ, और आप लोग जो पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर आप लोग भी आर्थिक क्रिया करेंगे जिससे आपकी इनकम होगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।